नमस्कार दोस्तों। ये फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का है और आप देख सकते हैं ये पवन सीरीज का है। चतुर्थ सेमेस्टर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो कल मैंने इसके जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो सब कंप्लीट करवाए थे। आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अब मैं बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगी। हो सकता है ये 2 शिफ्ट में हो। तो पहला वीडियो है ये। चलिए शुरुआत करते हैं कि रिवीजन ही अगर है आपका, आप अच्छे से पढ़े हैं, ना भी पढ़े हैं तब भी रिवाइज करिए 2-3 बार, आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की या अभिभावक की या बच्चों की या शिक्षकों की। आंसर सही है प्रधानाध्यापक की। दूसरा, निम्नलिखित कथन किसका है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। किसका कथन है ये? पहला है टेलर, दूसरा हेनरी फेयोज, तीसरा श्री के पी सैयदेन, चौथा जे पेने। आंसर क्या सही है? टेलर। तीसरा है विद्यालय प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है आ छात्र, बा प्रधानाध्यापक, सा शिक्षक, दा सभी का। तो किसका उत्तरदायित्व होता है? प्रधानाध्यापक का। आंसर नंबर 4 है कि प्रबंधन है आ कला, ब व्यवसाय, सा नियंत्रण, द सभी। तो प्रबंधन क्या है? कला है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है ए नियोजन, बी व्यवस्था, सी प्रशासन, डी उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? ये तीनों है, यानी उपरोक्त सभी। खेल की आवश्यकता होती है आ मानसिक विकास हेतु, बी शारीरिक विकास हेतु, सी आ ब दोनों के लिए, डी किसी के लिए भी नहीं। तो आंसर जो है खेल की आवश्यकता, ए और बी दोनों सही है, यानी मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है ए विज्ञान प्रयोगशाला, बी शिक्षण कक्ष, सी पुस्तकालय, डी म्यूजियम। तो आंसर क्या सही है? पुस्तकालय। कुर्सी और मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक शून्यात्मक सभी है। उत्तर इसमें सा दिया गया है, लेकिन मुझे इसमें कुछ डाउट लगा। जहाँ तक एक कुर्सी और मेज की स्थिति बच्चों के लिए धनात्मक होनी चाहिए, ना कि ऋणात्मक। 9 है कि मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है ए उत्तम शिक्षा के लिए, बी सरल शिक्षा के लिए, सी कठिन शिक्षा के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है उत्तम शिक्षा के लिए। आंसर जो है प्रश्न 10 है ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, प्रधान या ये सभी। आंसर सी सही है, प्रधान। 11 क्वेश्चन है कल के विश्व को कौन चलाता है ए शिक्षक, सी विद्यार्थी, बी प्रधानाचार्य, डी विद्यालय प्रबंधक। तो कल के विश्व को कौन चलाता है? शिक्षक। 12 है कि विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है ए शिक्षक, बी छात्र, सी समुदाय, डी उपरोक्त सभी। तो विद्यालय के मानवीय संसाधन ये तीनों माने गए हैं। 13 नंबर है कि प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से किन गुणों का होना आवश्यक है ए सुगमकर्ता, बी प्रेरणादायक, सी नेतृत्व क्षमता, डी उपरोक्त सभी। आंसर द सही है, उपरोक्त सभी। 14 नंबर है कि शिक्षक के विषय में किसने कहा कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। तो किसका कथन है? ए श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री और डी श्री अरविंद। तो आंसर क्या सही है? डी सी सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न है 15 कि वित्तीय प्रबंधन के साधन है ए विद्यालय अनुदान, बी टीएलएम ग्रांट, सी समुदाय से प्राप्त धन, डी उपयुक्त सभी। तो वित्तीय प्रबंधन के साधन उपयुक्त सभी हैं। 16 नंबर है कि विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या जनप्रतिनिधियों से। तो क्या किससे प्राप्त होता है? राज्य सरकार से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुस्तकालय विद्यालय का होता है ए नाड़ी, बी हृदय, सी लीवर, डी मस्तिष्क। तो पुस्तकालय विद्यालय का क्या होता है? हृदय होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होनी चाहिए।
किसका कथन है? ए एल्टन मेयो, बी डॉक्टर रायबर्म, सी डॉक्टर रंगनाथन, डी पार्कर। तो आंसर सी सही है, डॉक्टर रंगनाथन। 19 नंबर है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है? ए पाठ्येतर प्रवृत्तियां, बी कक्षीय प्रवृत्तियां, सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, डी ये सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्या, ये सभी कहा जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? ए विग्र विग्र, बी ग्रिफिथ्स, सी जस्टमैन, डी हेम्पिल। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, ग्रिफिथ्स का। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? ए जेबी सीयर्स का, बी कैम्बल का, सी पार्क का, डी मार्क्स का। तो आंसर नंबर ए सही है, जेबी सीयर्स का। क्वेश्चन नंबर 22 है इतिहास वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है? इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन किसका है? डी ए राधाकृष्णन, बी एच जी वेल्स, सी हुमायूं कबीर, डी गारफोर्थ। आंसर नंबर सी सही है, हुमायूं कबीर। 23 नंबर है कि मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बी बालिका शिक्षा का विकास, सी महिलाओं की शिक्षा का विकास, डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर बी सही है, आंसर क्या सही है? बी सही है, महिलाओं की शिक्षा का विकास। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिक्षक की भूमिका होती है एक मित्र की, एक निर्देशक की, दोनों सही है या उपरोक्त सभी सही है? तो आ और बा दोनों सही है। 25 नंबर है पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है? ए खेल चिकित्सा, बी योग चिकित्सा, सी समूह चिकित्सा, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी आंसर सही हैं। 25 क्वेश्चन है, सॉरी 26 है कि बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ पिघलना या हल्की बौछारें। तो अचानक भारी वर्षा होना। 27 नंबर है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1978 में, 1981 में, 1985 में, 1990 में। तो कब की गई थी? 1981 में। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है चेन्नई में, कि इलाहाबाद में, कि लखनऊ में, कि दिल्ली में? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। 29 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ए 1962, बी 1973, सी 1956, डी 1981। आंसर नंबर ए सही है, 1962। 30 नंबर है कि न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री होता है या कुलपति होता है? कौन होता है? मानव संसाधन विकास मंत्री। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एनसीईआरटी का गठन किस सन में हुआ? 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में? कब हुआ? 1961 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, हरियाणा में या नई दिल्ली में? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 33 है कि शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी मेरठ। तो कहाँ स्थित है प्रधान कार्यालय? नई दिल्ली में। 34 का क्वेश्चन है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं? ए विद्यालय भवन, बी फर्नीचर, सी पुस्तकालय, डी शिक्षक बच्चे और समुदाय। तो कौन है? शिक्षक बच्चे और समुदाय। 35 है विद्यालय भवन में, वही 35 था आपका, सॉरी 36 है कि एनसीईआरटी स्थित है चेन्नई में, कि लखनऊ में, कि नई दिल्ली में, कि कोलकाता में? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 37 है ग्राम सब शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है? एक महिला का होना, दो महिलाओं का होना, तीन महिलाओं का होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है? आंसर क्या है? ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक क्या है? एक महिला का होना। 38 है लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है? ए बाजार से वस्तुएं क्रय करके, बी शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, सी स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, डी प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो क्या आवश्यक है? स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। 39 है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं? ए भारत सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या डी अभिभावक द्वारा। तो क्या आंसर सही है? राज्य सरकार द्वारा जो है वो निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। 40 नंबर है कि कक्षा कक्षा में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं 1 या 2 या 3 या 4। आंसर क्या सही है? 1 सही है। 41 प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? ए कक्षा 1 से, बी कक्षा 3 से, सी कक्षा 5 से, डी कक्षा 6 से। तो आंसर क्या है? कक्षा 3 से संस्कृत विषय का पठन पाठन आरंभ किया गया है। 42 है समय सारणी दर्शाती है। ए बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, बी शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, सी प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या डी सभी क्रियाकलापों को। तो आंसर क्या सही है? सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है। 43 है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। ए शिक्षकों को, बी अभिभावकों को, सी बच्चों को, डी जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो किसको सौंपना चाहिए? शिक्षकों को। 44 है कि प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। ए जिला विद्यालय निरीक्षक के, बी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, सी डाइट प्रचार्य के, डी जिलाधिकारी के। तो आंसर क्या सही है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। 45 क्वेश्चन है ये कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ए इलाहाबाद में, बी वाराणसी में, सी लखनऊ में, डी मेरठ में। तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। दोस्तों ये आपके 45 क्वेश्चन है। अभी 45 क्वेश्चन और हैं बट आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा और प्लेलिस्ट बनी रहेगी, आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियोस आपको और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपडेट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।